हेलो दोस्तों, आज हम न्यू चैप्टर चालू कर रहे हैं डिटर्मिनेंट। और पिछला क्लास तक आप पढ़ चुके हैं मैट्रिक्स अवयव, जो कि आप चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अब न्यू चैप्टर चालू हुआ है डिटर्मिनेंट सारणी। चैप्टर नंबर 4 है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। आपको पता है कि अलजेब्रा पार्ट जो है कि 13 नंबर का था, जिसमें कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट ये सब मिलके आपका 13 नंबर का था। तो 13 से 15 नंबर का आ सकता है इसमें। और मैट्रिक्स ख़त्म हो गया है, सेकंड पार्ट है आपका डिटर्मिनेंट, जो कि अब हम यहाँ पे ऑनलाइन क्लास शुरू कर रहे हैं लॉकडाउन की वजह से। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग घर पे रह के अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिफिनेशन से शुरुआत करते हैं कि सारणी कहते हैं किसको, डिटर्मिनेंट किसको कहते हैं। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है कि n कोटि के प्रत्येक वर्ग अवयव को एक संख्या से संबंधित करते हैं। किसी भी n कोटि के अवयव को, जिसका कि n ऑर्डर है, उसको एक संख्या से संबोधित करते हैं, जो उस अवयव का सारणिक कहलाता है, जिसको हम जनरली डिटर्मिनेंट ए या मोड ए से दर्शाते हैं। आप जैसे कि यहाँ परिभाषा में देख रहे हैं, है ना, कि n कोटि का प्रत्येक अवयव a बराबर aij को एक संख्या से संबोधित करते हैं, जो उस संख्या का सारणिक कहलाता है, जिसे डिटर्मिनेंट a या मोड a से दर्शाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे शुरुआत होता है कि इम्पोर्टेंट है कि हम लोग यहाँ पे सारणी का मान कैसे कैसे निकालते हैं। तो सारणी का मान हम लोग निकालते कैसे हैं, तो यहाँ पे जनरली हम लोग को 3 तरह से पढ़ना होता है। फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट और थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। तो फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट तो बहुत ही सिंपल है, जिसमें पूछा भी नहीं जाता है। और उसके बाद जो होता है सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि हर एक साल एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। फिर आता है थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। आपको सिलेबस के अनुसार 3 ऑर्डर तक की पढ़ाई करनी है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि बारी बारी से हम लोग कैसे मान निकालते हैं। तो जिनको भी परिभाषा या कुछ भी लिखना हो, तो आप वहाँ पे वीडियो को रोकेंगे, पॉज करेंगे, उसके बाद जो है कि उसको लिख के फिर आप आगे बढ़ेंगे। और जिनको भी जो भी कठिनाई हो, तो आप हमसे सवाल करेंगे, हम बताएंगे उनको। आप रिप्लाई कीजिएगा हमको व्हाट्सएप पे। कोई भी प्रॉब्लम पे, कोई भी सवाल हो, कहीं पे भी दिक्कत हो, तो आप हमें पर्सनली आप हमको मैसेज कीजिएगा, हम आपको रिप्लाई करेंगे समय रहते हुए। तो हम आगे बढ़ते हैं कि हम निकालते हैं सारणी का मान कैसे। तो शुरुआत करते हैं। पहला है प्रथम कोटि का सारणिक। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट में कोई भी जो है कि उसमें एक रो एक कॉलम होगा, 1 रो 1 कॉलम, फर्स्ट रो। तो यहाँ पे देखते हैं कि मान के चलिए कि यहाँ पे a बराबर 1 दिया हुआ है, a1 1। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक रो एक कॉलम है। इसका मतलब है कि ये प्रथम कोटि का है। और यहाँ पे अगर हम सारणिक का मान निकालना चाहें, तो मोड ए ये सारणिक हो गया। जब मोड लग गया तो क्या हो गया, ये सारणिक हो गया। अब यहाँ से मोड ए का मान हो जाएगा आपका मोड, यहाँ पे अवयव है a1 1। तो जब एक ही अवयव रहे तो उसमें हम कुछ भी चेंज नहीं करते हैं, और अवयव हम उतार देते हैं a1 1। इसमें कोई चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे मान के चलिए कि a बराबर अगर 3 दिया हुआ है, और यहाँ पे अगर मोड निकालना हो इसका,
तो यहाँ पे हो जाएगा मोड 3, और चूंकि इसमें कोई चेंज नहीं होगा तो यही अभी अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल है, इसलिए इसको यहाँ पे हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, फिर भी हम बता दिए। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के व्यू से भी इसमें सवाल हर एक साल पूछा जाता है। तो सेकंड ऑर्डर के बारे में हम जानेंगे कि कैसे हम सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का मान निकालते हैं। सेकंड ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट, द्वितीय कोटि का सारणिक, सेकंड ऑर्डर का द्वितीय कोटि का सारणिक। तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या है कि सेकंड ऑर्डर कब कहलाएगा, जब इसमें 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम। अब यहाँ पे देखते हैं कि एग्जांपल के तौर पे एक सारणी यहाँ पे दिया हुआ है, ए का मान ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि 2 रो हो गया और 2 कॉलम हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं 2 रो हो गया, 2 कॉलम हो गया। और यहाँ पे अगर आपको निकालना है किसका मान, तो मोड ए का मान निकालना है। मोड ए मीन्स यहाँ पे हम लोग किसका मान निकाल रहे हैं, तो डिटर्मिनेंट का मान निकाल रहे हैं, सारणिक का मान निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे मोड ए का मान हो जाएगा, मोड ए का मान क्या हो जाएगा, ए बी सी डी। और उसके बाद फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है क्या, तो ए बी सी डी, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो फर्स्ट एंड लास्ट को सबसे पहले गुना करते हैं। जैसे ही फर्स्ट एंड लास्ट को आप गुना किए तो यहाँ पे आप ये क्या हो गया, ए बी माइनस, और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इस दोनों को करेंगे तो माइनस लगाएंगे, यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा, और इसको क्या करेंगे तो सी, और हो जाएगा आपका बी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे सेकंड ऑर्डर में क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट को गुना करेंगे, माइनस करेंगे, फिर सी और बी को गुना करेंगे, और जो भी मान आएगा वही क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट का मान हो जाएगा। तो कुछ एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं जो कि एग्जाम में भी पूछा गया है, और इसको समझने का सबसे आसान तरीका होता है। तो हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं अपने मन से जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा। एग्जाम्पल है, मान के चलिए कि यहाँ पे ए का मान, यहाँ पे एक दिया हुआ है मान सारणिक में 4 5 6 6 8, और इसका मान हमको निकालना है। इसका मान क्या होगा, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मोड लगा हुआ है, डिटर्मिनेंट में है, तो डिटर्मिनेंट है ये, तो सेकेंड ऑर्डर है, 2 रो 2 कॉलम है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो फर्स्ट एंड लास्ट हमेशा याद रखिएगा, फर्स्ट एंड लास्ट, तो 4 × 8 माइनस 4 × 8, फिर हो जाएगा 6 × 5, 6 × 5 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका -30, और आंसर क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पे हम लोग किए क्या कि सबसे पहले फर्स्ट एंड लास्ट को आप गुना करेंगे, उसके बाद फिर आप यहाँ पे गुना करेंगे, अब फिर यहाँ पे बीच में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आप जैसे यहाँ पे आंसर देख रहे हैं कि 4 × 8 32 माइनस 6 5 30, और आंसर कितना हो गया 2। इसमें बहुत टाइप का सवाल होता है जो कि बहुत सारे प्रॉब्लम हम आपको एक्सरसाइज में दिखाएंगे, और बहुत ऐसा एग्जाम्पल है जो कि आपका बार बार
ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछा जाता है। तो कुछ और एक उदाहरण लेते हैं जिसमें कि क्लियर होगा कि कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक प्रकार का ये हुआ, दूसरी प्रकार का हम बात कर रहे हैं। दूसरा एग्जांपल है, मान के चलिए कि एग्जांपल दिया हुआ है मोड x66x = 0 ज्ञात करें, फाइंड मोड x। कहता है कि इसमें यहाँ पे x का मान ज्ञात करें और आपको सवाल में दिया हुआ है, सवाल में ये दिया हुआ है और आपको निकालना है कि x का मान। तो कैसे करेंगे, यहाँ से हल सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग डिटर्मिनेंट देख रहे हैं, मोड लगा हुआ है, डिटर्मिनेंट है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फर्स्ट एंड लास्ट x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, माइनस 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, जो सवाल में पहले से दिया हुआ है। तो यहाँ पे निकालते हैं तो x = इधर माइनस में तो इधर आके प्लस हो जाएगा, 36 यहाँ पे आ जाएगा, x = 36 और x का मान निकालिएगा तो √36 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 6 आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट VBI सवाल है इस तरह का, जो बार बार पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव सवाल आपका इस तरह का डिटर्मिनेंट से। कई साल से ये क्वेश्चन रिपीट भी किया हुआ है, अंक बदल जाएगा लेकिन इस तरह का फिर वह मान आप लोग निकाल सकते हैं। तो दूसरे प्रकार का आपका ये हुआ। तीसरा है थर्ड कोटि का सारणिक। थर्ड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट, तृतीय कोटि का सारणिक। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप इसको जो हल करते हैं तो इसको बहुत से पहले दो की तरह सिंपल तरीके से हल नहीं करते हैं। तो इसमें ध्यान से देखिए कि हम लोग पहले क्या स्टेप करते हैं। सपोज यहाँ पे आपको थर्ड कोटि का दिया हुआ है, मान लेते हैं कि हमारे पास है A इक्वल टू दिया हुआ है A B C D E F G H I, और यहाँ से हमको निकालना है मोड A। मोड A का मान निकालना है। कभी कभी ये मैट्रिक्स के रूप में देगा, आव्यूह के रूप में देगा, तो कभी कभी डायरेक्ट ये डिटर्मिनेंट के रूप में दे देगा। तो डिटर्मिनेंट में अगर देता है तो यहाँ पे मोड रहेगा, और अगर मैट्रिक्स के रूप में देगा तो यहाँ पे मैट्रिक्स का सिंबल दिया रहेगा। तो उसमें दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको निकालना है मोड A, तो सिंपल सी बात है कि मोड A निकालना है तो आपको सारणिक निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले इसको डिटर्मिनेंट में बदल लेंगे तो यहाँ पे लग जाएगा मोड A B C D E F G H I। जब आप इसको कर लिए, दूसरे स्टेप में आप इसको साइन पे हमेशा याद रखें। तो साइन हम लोग कैसे लेते हैं, तो या प्रत्येक एलिमेंट का अवयव का अलग अलग साइन होता है। यहाँ पे एक बार प्लस होता है तो एक बार माइनस होता है। सपोज यहाँ पे अगर हम साइन की बात करें, इसी के लिए अगर हम साइन के लिए बात करें तो एक बार हो जाएगा प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, फिर प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। देखते हैं कि यहाँ पे एक बार प्लस आता है तो फिर माइनस आएगा, माइनस आएगा तो फिर प्लस आएगा, बदलते रहेगा, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो ये से याद रखना बहुत ही सिंपल है कि साइन कैसे आएगा। इसका प्रयोग हम लोग हमेशा थर्ड ऑर्डर में ही करेंगे, सेकेंड और फर्स्ट में इसका जरूरत हमको नहीं है। यहाँ पे अगर हम इसका बात करें तो कैसे मान निकालेंगे, तो आप यहाँ पे किसी भी तरह से आप इसका मान निकाल सकते हैं।
R1 से निकाल सकते हैं, R2 से निकाल सकते हैं, R3 से निकाल सकते हैं, C1 से निकाल सकते हैं, C2 से निकाल सकते हैं, C3 से निकाल सकते हैं। अब सुविधा अनुसार हम बाद में बताएंगे कि आपको जहाँ से भी जहाँ भी आपको जैसा भी सुविधा मिले आप उसी का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ तो हम सबसे पहले जनरली यहाँ पे अगर कहा जाए तो आप R1 का ही प्रयोग कीजिए सीखने के लिए R1 का प्रयोग बहुत अच्छा है। और R1 यहाँ पे देखा जाए तो आपका ये हो गया R1, और यहाँ पे इसका साइन क्या है, ये भी R1 का साइन हो गया। तो पहला अवयव का साइन हो गया प्लस, सेकंड का हो गया आपका B का साइन हो गया माइनस, और C का क्या हो गया फिर प्लस हो गया। सपोज आप इसका मान निकाल रहे हैं, कहाँ से निकाल रहे हैं तो R1 से निकाल रहे हैं। कहाँ से निकाल रहे हैं, R1 से निकाल रहे हैं। तो R1 में देखिए यहाँ पे मोड A का मान कैसे हो जाएगा, मोड A का मान मोड A लिए तो सबसे पहले अगर यहाँ पे अगर R1 से ले रहे हैं तो इसके अवयव पे चलते हैं। तो पहला अवयव क्या है A, आप यहाँ पे लिख लिए A। इसमें अब क्या है कि जो भी अवयव आपने लिया उसके रो और उसके कॉलम को गायब कर देना, नहीं लेना। जो A लिए उसके रो और उसके कॉलम को आप क्या कर दिए, गायब कर दिए। बचा क्या, तो EF EF HI। यहाँ पे A है, A का साइन प्लस है, प्लस यहाँ पे दिए, लेकिन प्लस क्या रहता है, ये साइलेंट रहता है, इसलिए आप लिखिए या ना लिखिए कोई बात नहीं है। फिर चलते हैं, दूसरा क्या है आपका B लिए यहाँ पे B दिए, तो B का साइन क्या है यहाँ पे माइनस में है, तो आप यहाँ पे माइनस लगा दिए। अब B कहाँ कहाँ आ रहा है देख लीजिए, यहाँ पे B यहाँ आ रहा है, B यहाँ आ रहा है, आप इसको नहीं, आपको नहीं लेना है। तो यहाँ पे बचा क्या रह गया, DFGI, DFGI। फिर यहाँ से हो जाएगा आपका क्या, तो प्लस, तीसरा क्या है C का साइन क्या है प्लस, यहाँ पे हो जाएगा आपका C, और फिर हो जाएगा आपका क्या, तो इस दोनों को अगर आप इस रो और कॉलम को गायब करते हैं तो हो जाएगा DEG। इस प्रकार से आप यहाँ पे अब देखते हैं कि थर्ड से आप सेकेंड ऑर्डर में आ गए, और सेकेंड ऑर्डर में क्या करते हैं तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा A, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, EI माइनस HF माइनस B DI माइनस GF प्लस C इंटू DH माइनस G, और यही आपका हो गया मोड A का मान। यहाँ तो ये लेटर में है इसलिए हम लोग यहाँ पे ज़्यादा गुना भाग नहीं करेंगे, लेकिन जब भी आप सारणी का मान निकालेंगे, संख्या रहेगा, तो वहाँ पे आप आसानी से हल करके निकालेंगे और आपको एक संख्या मिलेगा। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे मान आया। तो इसको हम अच्छी तरीके से कुछ एग्जाम्पल लेके आपको बता रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम यहाँ पे, जैसे कि एग्जाम्पल ले रहे हैं, और सपोज यहाँ पे है आपका A का मान दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे आपको निकालना है मोड A का मान निकालना है, मीन्स सारणी के A का मान निकालना है। तो बहुत सिंपल है। यहाँ पे हम लोग अगर यहाँ पे मैट्रिक्स में दिया हुआ है तो इसको हम डिटर्मिनेंट में बदल लेंगे, अगर डिटर्मिनेंट में पहले से दिया हुआ है तो डायरेक्ट हम लोग रूल लगा लेंगे। तो यहाँ मैट्रिक्स में देख रहे हैं तो इसको डिटर्मिनेंट में बदलिए। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं मोड A को करना है तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डिटर्मिनेंट में आ गया। अब इसका मान कैसे निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट है मान, इसको कैसे निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग जनरली R1 से अगर चलते हैं, ऐसे तो आप हल R1 R2 R3 कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन R1 से करते हैं। तो साइन के बारे में आपको हम बताएं
कि साइन जो होता है एक बार प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ये हुआ। सपोज यहाँ पे R1 से आप हल कर रहे हैं, R1 से हल कर रहे हैं, R1 से हल कर रहे हैं तो यहाँ पे पहला अवयव क्या है? पहला अवयव 1 है, 1 का साइन क्या है? प्लस है, प्लस दे दी। अब ये जो 1 जहाँ पे आया उस रो और उस कॉलम का बात हम नहीं करेंगे, बाकी जो है हम इसका बात करेंगे। यहाँ पे हम इसका बात कर रहे हैं क्योंकि 1 और इसको छोड़ के हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आ गए 5 6 8 9। दूसरा क्या है? 2 है, 2 का साइन क्या है? माइनस है, माइनस आता है। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 कहाँ कहाँ आ रहा है? इसमें आ रहा है और इस वाले में आ रहा है, इसको हम गायब करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 6 7 9 और प्लस, क्योंकि यहाँ पे तीसरा है 3 प्लस साइन है, तो इस रो और इस कॉलम को हम नहीं लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 4 5 7 8 और यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? 1 है, 1 रहेगा। अब सेकेंड ऑर्डर में आ गए तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा आपका 45 माइनस 8 के 48 माइनस 2 36 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 42 प्लस 3 32 माइनस 35 यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3 माइनस 2 ये हो जाएगा माइनस 6 प्लस 3 यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3 प्लस 12 माइनस 9। देखा जाए तो ये कट के इसका आंसर कितना आएगा? 0। तो इस तरह प्रकार से हम लोग थर्ड ऑर्डर कोटि का मान निकालते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आज ये सारणी का मान निकालने आप सीखे होंगे। अगला क्लास जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और उसमें हम बताएंगे प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, सारणी के गुण, जो कि उसमें से एक सवाल निश्चित रूप से आपको आएगा। तो अगला क्लास, पहले ये वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद फिर अगला क्लास की हम बात कर रहे हैं। तो आज हम अपलोड कर रहे हैं और आज ये पहला क्लास है, धीरे धीरे हम इसको इम्प्रूव करेंगे और भी तरीके से। धन्यवाद।